अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं pkadmissions.com। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका लोगो भी शो किया हुआ है। तो आज हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम बाकी ओवरव्यूज़ वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं, तो आज हम इसमें भी वही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, कैफ़ेज़ एंड स्पोर्ट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी आज तक डिस्कस करते आए हैं और आज हम इसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कैंपसेस की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कैंपसेस कहाँ कहाँ पर हैं। जी दोस्तों, इसके कैंपसेस हैं। एक मेन कैंपस है जो कि हाफिज़ हयात कैंपस है गुजरात में। उसके बाद मरज़ार कैंपस है जो कि गुजरात में है। लाहौर कैंपस है। मंडी बहाउद्दीन कैंपस है। GT रोड कैंपस गुजरात है। फातिमा जिन्ना कैंपस गुजरात है जो कि लड़कियों के लिए। रावलपिंडी कैंपस है, वो भी लड़कियों के लिए। उसके बाद है रेलवे रोड कैंपस गुजरात। ये टोटल 8 कैंपसेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हैं पूरे पाकिस्तान में। इनमें आप जिसमें भी चाहे एडमिशन ले सकते हैं, डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे और टेस्ट वगैरह पे। नेक्स्ट हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न में आज हम वही 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे: मेरिट कैलकुलेटर, मेरिट लिस्ट, टेस्ट एंड क्राइटेरिया। मेरिट कैलकुलेटर में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर राइट साइड पर क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसमें FSC 70% और मैट्रिक 30% है। मीन्स कि आपकी FSC का 70% लिया जाएगा और मैट्रिक का 30% लिया जाएगा और आपका एग्रीगेट बनाया जाएगा। उससे नीचे हमने एक कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। ये हमारी वेबसाइट का कैलकुलेटर है। ये हमने अपने वेबसाइट पर दिया हुआ है। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं और आज ही अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट। दोस्तों, ये मेरिट लिस्ट है जो कि 2020 की दी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की 2020 की। इसमें आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उस स्पेसिफिक फील्ड की। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे BS मॉर्निंग, इवनिंग, डिप्लोमा होल्डर, ये सारा दिया हुआ है। इसमें जिसको जो चाहिए होगा या जिसकी जो रिक्वायर्ड फील्ड होगी वो यहाँ पर आकर इसको चेक कर लेगा। और दोनों साइड में आप देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट दी हुई है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाएंगे तो ये पेज आपके पास आ जाएगा जिसकी स्क्रीनशॉट आपको अटैच किया हुआ है और फिर आप क्लिक पर क्लिक करके जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके एग्रीगेट्स कहाँ कहाँ पर बंद हुए हैं। नेक्स्ट है जी टेस्ट एंड क्राइटेरिया। टेस्ट पैटर्न, ऑनलाइन टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। बोथ इंटरेक्टिव एंड ऑन पेज टेस्ट MCQs फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ऑफ ऑनलाइन अवेलेबल। You can practice a large number of questions for each section of University of Gujarat। आप ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं, जो भी आप बुक्स चाहें उनसे तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि स्टूडेंट्स के 45% मार्क्स होने चाहिए FSC के एग्ज़ाम्स में, या ICS या PE, इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल को वालों को एडिशनल मैथ्स का भी चाहिए होता है। या इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से, और पाकिस्तान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उसको ऑथराइज़ करता हुआ हो। एक स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स उसने पढ़ी हुई है 200 मार्क्स की FSC के लेवल पे। मींस के बेसिकली आपको 45% मार्क्स चाहिए FSC, ICS और प्री इंजीनियरिंग में, और जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एडिशनल मैथ्स के साथ पेपर देना पड़ेगा, लेकिन 45% मार्क्स से ज़्यादा ही होने चाहिए, फिर ही उनका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। उसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उन्होंने किसी पाकिस्तान के पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लिया हुआ हो लेकिन वो ऑथराइज्ड हो। ये था पेपर पैटर्न हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं कोर्सेज़ की तरफ। जी दोस्तों, ये हैं कुछ कोर्सेज जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, जाकर वहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं आप। बैचलर्स में कौन कौन से हैं? BS आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। MPhil प्रोग्राम्स कोर्सेज जो हैं गुजरात हाफिज़ हयात कैंपस के, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सारे यहाँ पर गिवन है। ऊपर वाले जो है बैचलर्स के हैं, नीचे वाले जो है MPhil के हैं। उसके बाद आते हैं जी मास्टर प्रोग्राम्स। मास्टर प्रोग्राम्स में MA इंग्लिश है, इंटरनेशनल रिलेशंस है,
पाकिस्तान स्टडीज़ है, सोशोलॉजी है, बॉटनी और बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक भी आपको दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। PhD प्रोग्राम्स भी गिवन है और बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, इकनॉमिक्स और अदर प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ऑफर कर रही है वो DIP क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। लिंक दिया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनकी। नेक्स्ट आता है फ़ीस स्ट्रक्चर। फ़ीस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, राइट साइड पर डिग्री दी हुई होगी, लेफ्ट साइड पर उसका फ़ीस स्ट्रक्चर दिया होगा पूरे साल का और ड्यूरेशन दी हुई होगी। जैसे अप्लाइड लिंग्विस्टिक की 4 साल की है और 70,000 उसका 1 साल का फ़ी है। उसके अलावा आर्किटेक्चर है वो जो कि 5 ईयर्स की और 70,000 इसकी 1 साल की फ़ी है। इसी तरह बाकी सबकी भी दी हुई है, आप ये चेक कर सकते हैं। दीज ऑल आर बैचलर्स प्रोग्राम्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ। ये है मास्टर्स MA MSc प्रोग्राम्स। इनमें भी आप देख सकते हैं राइट साइड पर डिग्री, लेफ्ट साइड पर डिग्री और राइट साइड पर उसकी फ़ी दी हुई है 76,000 और ये 76,000 ये सबकी। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आपको कोर्स ऑफर करती है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन आते हैं हॉस्टल्स। हॉस्टल्स किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए उतनी इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी कि यूनिवर्सिटी की स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने वहाँ रहना होता है तो काफ़ी इशू होता है। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो बाहर हर स्टूडेंट जॉब एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए इनके अपने हॉस्टल्स भी हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल है। प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो कि उनको कोई डिसेबिलिटी होती है या फिर वो कैंपस से 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे रहते होते हैं। सिंस अकोमोडेशन इज़ इन हॉस्टल्स इज़ लिमिटेड, यूनिवर्सिटी ऑथराइजेज may not be able to provide accommodation to the all applicants। ये तो ऐसे ही होता है हर यूनिवर्सिटी में। जो आपकी अकोमोडेशन होती है वो लिमिटेड होती है, तो सारी स्टूडेंट्स को एक एट अ टाइम हॉस्टल नहीं मिल सकता, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे और आपके दूर रहने की वजह से आपको मिल जाता है। The student residing within a radius of 20 kilometers of Gujarat district will not be entitled for the boarding facility। जो लोग गुजरात की 20 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी, उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, उनके अलावा मिलेगा स्टूडेंट्स को। उसके अलावा गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें मेस होता है, मॉस्क होती है, टेलीविजन होता है, टेलीफोन होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, गेस्ट रूम्स होते हैं, कॉमन रूम्स, कंप्यूटर रूम्स, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स, जिमनेजियम, हॉस्टल लॉन्ड्री, वाटर फैसिलिटीज़, आउटडोर गेम्स, गीज़र्स, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस, गैस हीटर्स, लैम्प्स और एयर कूलर्स, ये सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है दोनों हॉस्टल्स में, तो इन सब की किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देन आती हैं सोसाइटीज़ एंड क्लब्स। दोस्तों सोसाइटीज़ एंड क्लब्स बहुत यूनिवर्सिटी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं उनकी लाइफ में। ये ना सिर्फ आपको स्टडीज़ से हटकर बहुत कुछ सिखाती हैं, बल्कि आपको सिखाती हैं कि आपको स्टडीज़ के अलावा भी बहुत दुनिया है, उन चीज़ों में आपको घुसना चाहिए, उन चीज़ों में भी आपको कुछ करना चाहिए। अब आर्ट्स की दुनिया है, साइंस की दुनिया है, डिबेटिंग की दुनिया है, उसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटियाँ जो डिफरेंट काम करती हैं और आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाती हैं। अब यहाँ पर देखें, ODM आर्ट सोसाइटी है, UAG डिबेटिंग सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी है, जर्नलिज्म स्ट्रीट, कलमकार, क्रिएटिव राइटिंग फॉर्म, जाबिर बिन हयान केमिकल सोसाइटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ग्रीन सोसाइटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात इकोनॉमिक सोसाइटी, ऑर्गेनाइजर क्लब, सोशल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, एजुकेटर सोसाइटी, लॉ मूड सोसाइटी, HR क्लब, सेफ, रीडर्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी एक सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाती हैं। जो कि अगर डिबेटिंग से रिलेटेड सोसाइटी होगी तो वो आपको डिबेटिंग सिखाएगी, आपको बोलना, डिबेट करना, लोगों के सामने बोलना, ये सब कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा करेगी, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखते हैं। देन आते हैं कैफ़ेज़। कैफ़ेज़ भी यूनिवर्सिटी में उतनी इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने सारा दिन वहाँ गुजारना होता है, उन्हें भूख लगती है, स्टाफ, फैकल्टी सबके लिए उतना इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं यूनिवर्सिटी के कैफ़ेज़ की, और ये सारी गुजरात की यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कैंपसेस की पिक्चर्स हैं। वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैफ़ेज़ होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, कैंटीन्स होंगी, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती हैं आपको हर जगह। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स। दोस्तों स्पोर्ट्स जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका माइंड फ्रेश रखते हैं, आपकी बॉडी को फिट रखते हैं, आपको अच्छी हेल्थ देते हैं। तो यहाँ पर द करिकुलम ऑफ द PEE आर्ट्स प्रोग्राम comprises on curricular and co-curricular activities like philosophy,
फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिलॉलॉजी, रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। उसके अलावा स्पोर्ट्स में यहाँ पर इंक्लूड है 400 मीटर्स की रेस होती है, फुटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और क्रिकेट होता है यहाँ पर। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती हैं। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ आपके अकॉर्डिंग बना सकें, और अगर किसी में कोई मिस्टेक हो या कोई कमी रह गई हो तो हम उसे पूरा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।